सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी के भारत में आखिर शोरशराबा और मुर्शिदाबाद जैसी घटनाएं क्यों? भारत में लोकतंत्र अंबेडकर द्वारा बनाया गया चल रहा है, या हिंदू लॉ चल रहा है, या शरिया कानून चल रहा है, या कोई और कानून चल रहा है? जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। जहां सब मौन हो जाते हैं, वहां उठती है सिर्फ एक आवाज, केवल मेरे साथ ज्वलंत मुद्दा। हर मुद्दे पर एक आवाज। जब सब मौन होते हैं तो बोलता है सिर्फ प्रणम्य भारत, केवल प्रणम्य भारत। दर्शकों, आप देख रहे हैं प्रणम्य भारत का खास और ज्वलंत मुद्दा। आज ज्वलंत मुद्दा में मैं ये मुद्दा लेकर हाजिर हुआ हूं कि भारतीय संसद, लोकसभा, राज्यसभा के बहुमत के द्वारा वक्फ संशोधन बिल जो आया, उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए, ये बिल पास हुआ। बाकायदे बहुमत से जो बिल पास हुआ, उस बिल को लेकर के अभिमत अब व्यक्ति दे सकता है, अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन 142 के तहत आप न्यायालय भी जा सकते हैं। आप न्यायालय भी गए, आप जाइए, आप सबको जाने का अधिकार है, लोकतांत्रिक। लेकिन ये पूरे देश में आखिर वक्फ संशोधन बिल को लेकर कोहराम क्यों मचा है? पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की हत्या क्यों हो रही है? घर क्यों जलाए जा रहे हैं? प्रणम्य भारत ये पूछता है कि अगर भारत में लोकतंत्र जिंदा है, भारत में लोकतंत्र कायम है, और लोकसभा और राज्यसभा के बाद इसमें एक और भी समिति का गठन करके उसके भी सुझाव लिए गए, उसके बाद भी ये एक मुसलमान का वर्ग इसके पक्ष में खड़ा दिख रहा है, तो दूसरा पक्ष इसके विरोध में हैदराबाद से ओवैसी जैसे नेता देश में क्या आग लगाना चाहते हैं? ये गांधी का देश है, सत्य और अहिंसा का देश है, यहां भाईचारे की जरूरत है, यहां आप अपने अधिकारों को लेकर के न्यायालय जा सकते हो। लेकिन यक्ष प्रश्न यह भी उठता है कि अगर विधायिका, जो लोकतंत्र में 4 स्तंभ हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, पत्रकारिता, ये चारों में श्रेष्ठ जो है विधायिका है, जहां संविधान बनाया जाता है, उस संविधान को चैलेंज हम न दे सकते हैं, न कोई जनता दे सकती है, क्योंकि आप द्वारा चुने गए जो सांसद हैं वो लोकसभा में बैठते हैं, और उनके बहुमत के आधार के बाद कोई भी बिल, हम वक्फ बिल की बात नहीं कर रहे हैं, कि कोई भी बिल हो, कोई भी कानून हो, कोई भी मसौदा हो, वो बिना सांसदों के बहुमत के बाद लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद राष्ट्रपति महामहिम के पास जाता है, और वो हस्ताक्षर लगने के बाद एक विधेयक बन जाता है। तो उसे तो मानना ही होगा, चाहे हम एक जमात अभी देश की कहने लगे कि किसी कानून को लेकर के हम नहीं मानते, हम हिंदू लाल हम लेके आ रहे हैं, कोई जैन कहे जैन लाल, हम अपना धर्म का कानून मान रहे हैं। अगर भाई भारत में 1947 को देश आजाद हुआ तो इस्लाम के नाम पर एक पाकिस्तान बन गया। अब भारत तो ये सेकुलर राष्ट्र नहीं था, ये इंदिरा गांधी जी ने सेकुलर राष्ट्र इसको बना दिया। आइए सुनते हैं इस पर बिल को लेकर मौलानाओं की अपनी अपनी राय क्या है। वक्फ बोर्ड का जो मेन इंटेंशन है वो गरीब मुसलमानों की तरक्की के लिए है। उनकी तरक्की नहीं करी, जो माफिया बैठे हुए हैं उन्होंने अपनी तरक्की करी है वक्फ बोर्ड के जरिए। इनकी जांच होनी चाहिए कि किसने किराए पर कितनी जमीन ले रखी है, या किसका कहां से कनेक्शन है।
प्राइमरी हमारे लिए देश हित होना चाहिए। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ मेरी माँ की भी एक माँ है, धरती माँ। इसमें से अनाज ले रहे हैं, खाने के लिए ले रहे हैं, और पानी धरती माँ से ले रहे हैं। तो धरती माँ को तो सलूट करना चाहिए, बार बार सलूट करना चाहिए, सलाम करना चाहिए। जब मोदी जी नहीं होंगे तो पता है क्या कहेंगे कि आपको खो दिया हमने पाने के बाद, आपकी याद आई आपके जाने के बाद। और सरकार क्या क्या बदल रही कुछ नहीं पता, बस मोदी सरकार ने किया है तो उसका विरोध है। इसलिए शाहीन अब की बार तो सरकार भी थोड़ा तैयारी के साथ है, ये शाहीन बाग जरा करके दिखाएं तो पता चलेगा। पूरे देश में अगर एक वक्फ बोर्ड किसी भी स्टेट का ये साबित कर दे कि मैं कुछ स्कूल चला रहा हूँ, कुछ हॉस्पिटल चला रहा हूँ, तो हम सरेंडर कर जाएंगे उनके सामने। ये काम किया ही नहीं, इतना सुंदर काम नहीं करते ये तो इतना सुंदर काम करते हैं कि पैसे लेकर के ज़मीन को कब्जा करवा दिया, लीज पर दे दिया, पैसे लेकर के जो है वो ज़मीन को बेच दिया, लोकेशन के हिसाब से पैसे खा गए, करोड़ों की ज़मीन थी लाखों में कौड़ियों में बेच दी। मैं 70 सालों में चेयरमैन भी तुम, मेंबर भी तुम, और सब कुछ तुम, और शोर मचाया कि मोदी ज़मीन खा गए। आप ये नोट भी करें कि राष्ट्र आज हिंदुस्तान, आज भारत और भारतीयता पूरी दुनिया में एक सुपर पावर बन के सामने आए मोदी जी की वजह से, तो वो चुनौतियों से निपटना जानते हैं, निपट लेंगे, कोई बहुत बड़ा मसला उनके लिए नहीं है। वक्त संशोधन बिल को लेकर के इमरान मसूद, ओवैसी या जमीयत उलमाए हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये जो कह रहे हैं कि 1995 का एक्ट रहना चाहिए था, अगर उसमें संशोधन करना था तो उसमें कुछ करते, और लेकिन अब सरकार पर निशाना साध रहे हैं कि वो बर्बाद कर देगी वक्फी ज़मीनों को। तो मैं इनके बयान का पूर्ण रूप से खंडन करता हूं, क्योंकि ये वो लोग हैं कि जिन माफियाओं ने ज़मीनें कब्जा रखी हैं, ये लोग उनसे मिले हुए हैं और इनके पास भी धर्म बदलने के लिए तकलीफें दी है, खुद के पिताजी को मार डाला है, खुद के बच्चों को मार डाले। ऐसे क्रूर जो औरंगजेब है उसकी समाधि, जरूरत क्या है उनकी? जो देश के खिलाफ उन्होंने काम किया है, हिंदुस्तान के खिलाफ में काम किया है, उनकी समाधि संरक्षित करना एक गलत काम है। चोर लोग जो क्रूर कर्मा है उनकी समाधि नहीं होना चाहिए। औरंगजेब ही नहीं, जिन्होंने भारत देश को तकलीफ दिया है, ऐसे 25% 36901 उसमें से 25% ब्रिटिश अधिकारी और जो मुगल है जिन्होंने भारत देश के खिलाफ काम किया है, लोगों को तकलीफ दिया है, उनकी सबकी समाधि उखड़ जानी चाहिए, वहां संरक्षित नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर भारत देश ने खर्चा नहीं करना चाहिए, मेरी मांग है। आम मुसलमानों से जरिए से मैं ये अपील करना चाहता हूँ मेरे भाई, बिल्कुल सड़कों पर मत निकलना, ये आपके हक में कानून आया है। आप देख लो सीए के समय इन लोगों ने बाहर निकलने बोला, आज भी मुकदमे चल रहे हैं, केस चल रहे हैं, कई सारे मुसलमान जेलों में हैं, उन पर मुकदमे चल रहे हैं। ओवैसी आम मुस्लिम माँ बहनों को सड़कों में बैठाना बंद करो, दम है तो अपनी पत्नी, अपनी बेटी, अपनी माता, उनसे लाकर सड़क में आंदोलन कराओ। आम मुस्लिम खातूनों को सड़क पर नहीं निकालो। दम है तो अपने सगे भाई, अपने पिता, अपने बेटे, इन लोगों को सड़कों पर लाओ। आम मुस्लिम नौजवानों को रोजगार से जुड़े रहने दो, वक्फ का जो उनका हक मिल रहा है मिलने दो, उनके कैरियर के साथ मत खेलो। ओवैसी, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, और जो सही मुसलमान हैं, ख्वाजा गरीब नवाज से भारत में इस्लाम आया है, ख्वाजा गरीब नवाज के दर से ये संदेश आ चुका है। नसरुद्दीन चिश्ती साहब ने कहा है ये बिल मुसलमानों के हक में है, मुस्लिम महिलाओं के हक में है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की महिला चेयरमैन है, उन्होंने कह दिया है। इमाम ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष मौलाना उमैर इलियासी साहब ने कह दिया है। शहाबुद्दीन रिजवी साहब को कहते थे बड़े कट्टरपंथी हैं, वो भी कह रहे हैं जी नहीं नहीं नहीं, ये बिल तो मुसलमानों के हक में है। तमाम प्रगतिशील मुसलमान इस बिल के साथ हैं, और आम मुसलमानों से भी गुजारिश है, आप बहुत भोले हो, मासूम हो, किसी की बहकावे में आकर सड़क में मत आओ। वक्फ एक्ट आपके हक में है। देखिए, लोग बार बार वक्फ बाय यूज़र की बात करते हैं। अगर किसी मुस्लिम देश में आप चाहे बहरीन चले जाओ, सऊदी चले जाओ, यूएई चले जाओ, अगर आप ऐसे खुले सड़क में नमाज़ पढ़ने लगोगे तो उस पर जुर्माना है। वक्फ वहाँ पर ज़रूर है, लोग वक्फ करते हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ को, उसके मैनेजमेंट के लिए मिनिस्ट्री में लोग भी निर्धारित हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी भी प्रॉपर्टी को आपने कह दिया जी फलानी बिल्डिंग वक्फ की है, ये सब वहाँ नहीं है। इतनी स्वतंत्रता केवल भारत में ही है। एक श्वान से पूछा गया कि भाई अमेरिका जाएगा क्या, कहे अमेरिका नहीं जाऊँगा। एक श्वान से पूछा गया भाई चाइना जाएगा क्या, वहाँ तो बड़ी सुविधाएँ हैं, अमेरिका में बड़ी सुविधाएँ हैं। वो कहता है मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं भारत जाऊँगा। क्यों? अमेरिका तो इतना बढ़िया देश है, वहाँ क्यों नहीं जाएगा? कहा साहब मैं श्वान हूँ, भोंकने की जो स्वतंत्रता भारत में है वो दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। ये काम ये लोग जो कर रहे हैं ना वक्फ के नाम से,
वो सऊदी अरब में नहीं कर सकते, बहरीन में नहीं कर सकते, यूएई में नहीं कर सकते, आप ये ईरान, इराक, सीरिया यहाँ नहीं कर सकते जो आप लोग भारत में कर रहे हैं। तो आपको शर्म आनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान है कि उसने हमें सरजमीन हिंदुस्तान में पैदा किया। इस मिट्टी को हम सलाम करते हैं। जमुना पार में रामनवमी की शोभा यात्रा निकलनी थी 4 साल पहले, और बड़ा हंगामा हो रहा था। 4 मस्जिदें आ रही थी उस समय में, और नमाज का समय शुरू हो रहा था। तो मेरे पास वहाँ की जो इमाम हैं सारे और वहाँ के लोकल लोग मेरे पास मिलने के लिए आए। कहने लगे इमाम साहब हम बड़ी दुविधा में हैं कि नमाजों का समय है और शोभा यात्रा, रामनवमी की शोभा यात्रा निकलनी है, और वो जय श्री राम के नारे लगाते हैं, क्या क्या करके जाएंगे। तो हम नमाजों का समय है तो हम मस्जिद को बंद करें या क्या करें, आप हमें रास्ता बताइए। तो मैंने कहा वेरी सिंपल, तुम कुछ भी मत करना, जैसे मैं बोलूं वैसे कर लेना। कहने लगे बताओ। लेकिन मैंने कहा करना वैसे ही जो मैं बोल रहा हूं। कहने लगे ठीक है इमाम साहब। तो मैंने कहा कि जब मस्जिदें बंद मत करो, मस्जिदें खुली रखना। 4 मस्जिदें बीच में आ रही थी, और मस्जिदों के बाहर आपने टेबल लगानी है, पानी की बोतलें रखनी है, फ्रूट रखने हैं, और मस्जिदों के छतों पर फूल लेके जाने हैं। तो जब शोभा यात्रा निकलेगी तो आपको फूल बरसाने हैं, और नीचे लोगों को जो शोभा यात्रा में निकलेंगे उनको पानी पिलाना है। भाई ये काम मेरे कहने से कर देना, इसमें चेंज मत करना। कहने लगे ठीक है इमाम साहब जैसा आप फरमाएंगे। उन्होंने वही किया। चारों मस्जिद के लोगों ने, तो वो जितने भी सनातनी थे वो इन लोगों से गले मिल मिल के जा रहे थे, और आज ये 4 साल हो गए, आज तक वो टेंशन। इसके अलावा और भी मौलाना जो हैं और राजनीतिक दल हैं वो भी चुपचाप वोट बैंक के चक्कर में, भारत के जो राजनीतिक दल हैं उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष वो चुप हैं, मौन हैं। इनकी चुप्पी क्या देश को तोड़ने की साजिश तो नहीं? जब एक लोकसभा में विधेयक बनता है उसको चैलेंज 142 के तहत आप दे सकते हो, ऐसा संवैधानिक व्यवस्था लोग मान रहे हैं। तो अब जब न्यायालय में मामला है तो लंबित है, समय दिया है न्यायालय ने, तो इंतजार करो। इंतजार का फल मीठा होता है। हो सकता है न्यायालय जो फैसला दे उसे हम भारत की 140 करोड़ जनता को मान्य करना चाहिए। अगर आप अहिंसावादी हो, गांधी के पुजारी हो और लोकतंत्र की बात करते हो ओवैसी जी, तो आपको ये जगह जगह हैदराबाद से लेकर पश्चिम बंगाल, चाहे ममता बनर्जी जी हो, चाहे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी हो, या तेज प्रताप बिहार के हो, या दिल्ली के आम आदमी पार्टी के अरविंद जी हो, और या कांग्रेस के राहुल गांधी, खड़गे जी, सोनिया जी, आप सब लोग क्यों देश को जलाने की जुर्रत कर रहे हो? सत्ताएं आएगी जाएंगी, सांसद आप बनेंगे नहीं बनेंगे, लेकिन ये जहर का घोल घोलना बंद करिए। जो न्यायपालिका का फैसला हो उसे मान्य करिए। एक सदन ने बहुमत दिया है, और जो वक्फ दान की गई जमीन वो आम मुसलमान भाइयों को मिलनी चाहिए। इस पर जो कुंडली मार कर लोग बैठे हैं उनसे तो ये छीनी ही जानी चाहिए। इसका मैं पक्षधर हूं। ब्रह्म भारत इसका पक्ष लेता है, क्योंकि वो वक्फ जो व्यक्ति दान करता है वो जमीन किसी एक व्यक्ति के पास नहीं होनी चाहिए। ये तमाम लोग उत्तराखंड के जो वक्फ के अध्यक्ष हैं, वक्फ बोर्ड के, उनका भी कहना है, मानना है कि देश में बहुत सारी वक्फ की जमीनों पर लोगों, मुसलमान, मौलवी, मुफ्ती जो भी रहे हों, भाई इस विषय में मुझे बहुत सारा ज्ञान नहीं है, जो भी लोग जिम्मेदार हैं वो कब्जा किए हुए हैं। तो उनसे कब्जा खाली करके एक आम मुसलमान तक जाना चाहिए। और मुस्लिम भाइयों, भारत के 140 करोड़ नागरिकों, परम भारत आपसे अपील करता है कि इस समय आपकी परीक्षा है, आप परीक्षा में पास होइए, बहकावे में मत आइए किसी के। आप संविधान का पालन करिए। संविधान जो कहता है श्रेष्ठ है। अगर संविधान, अगर आपका, हमारा तो राष्ट्र से बढ़कर धर्म नहीं हो सकता। अगर किसी के लिए धर्म से बड़ा उसका राष्ट्र है तो ठीक है, वरना राष्ट्र से बड़ा धर्म कभी नहीं हो सकता। जिनके लिए भी राष्ट्र से बड़ा धर्म है उनका भाई मैं समर्थन नहीं करता। कुल मिलाकर वक्फ बोर्ड की जो ये आवाजें, चिंगारियां, चित्कारियां, सब ये धरना प्रदर्शन ये नेता, मौलाना, मौलवी कर रहे हैं,
ये बहुत अच्छा नहीं है, राष्ट्र के हित में नहीं है। अपनी बात कहिए, न्यायालय जाइए। आप जा भी चुके हैं तो फिर शोर किस बात का? किस बात का आप भय दिखा रहे हो? किसको दिखा रहे हो? दर्शकों, हम फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, लेकिन आप खबरदार रहिए, एक रहिए, नेक रहिए और संविधान के पथ का अनुसरण करिए। जय हिंद, जय भारत, प्रणम्य भारत।